कंप्यूटर सिस्टम में और मोबाइल में एंटीवायरस डाले जाते हैं और समय दर समय उन्हें स्कैन भी किया जाता है या फिर उन्हें ऑटो स्कैन मोड पर भी रख दिया जाता है, जिससे कि सिस्टम में किसी भी तरीके का वायरस यदि आए या मोबाइल में कोई भी वायरस यदि इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाए तो उसको दूर हटाया जा सके, जिससे कि सिस्टम की जो स्पीड है वो स्लो नहीं हो और साथ में ही जो हम कामकाज करना चाहते हैं वो निर्बाध गति से होता चला जाए। इसके साथ में ही जो भीतर की फाइल्स है उनको भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचे, ऐसे वायरस के द्वारा इसी वजह से एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है और साथ ही साथ में उस सिस्टम का पूरा ही ख्याल रखा जाता है। व्यक्ति के भीतर भी न जाने कितने तरीके के ऐसे वायरस, तथाकथित तौर पर कहे जाने वाले वायरस भीतर कई बार प्रवेश कर जाते हैं। यदि हम टेक्निकल लैंग्वेज के साथ में इस उदाहरण को जोड़कर देखें तो कई बार ईर्ष्या भीतर प्रवेश करती है, कई बार ऐसे कुंठित करने वाली प्रतिस्पर्धा भीतर प्रवेश करती है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, कई बार भीतर एक ऐसा विद्रोह प्रवेश करता है जो दूर दूर तक भी हमको कहीं पहुंचाने वाला नहीं होता, तुलनाएं जिसकी आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। किंतु जब भी ये सारी ही स्थितियां जो नकारात्मकता के साथ में जुड़ी हुई है या ये सारी ही भावनाएं जो दुर्भावनाओं से एक तरह से ग्रसित है, यानी जो भावना है वो दुर्भावना में तब्दील हो गई है, तो हम क्या भीतर कोई ऐसा एंटीवायरस रखते हैं जिससे कि मन पूरे तरीके से निर्मल हो पाए, मन बेहतर विचारों को वहां पर अपनाकर चलता चला जाए। अब देखिएगा कि जब भी एंटीवायरस किसी सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है तो वो स्पीड को बढ़ाता है, फाइल्स को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, भीतर भी न जाने कितनी स्मृतियां हैं, भीतर आनंद के न जाने कितने प्रवाह हैं, हम कितना कामकाज पूरे ही दिन के भीतर कर सकते हैं। किंतु ऐसे भटकाव, ऐसे विद्रोह, ऐसे कुंठाएं, ऐसी ईर्ष्या, ऐसी नकारात्मक प्रतिस्पर्धा कहाँ पहुंचाती है हमें और हमारे भीतर की स्पीड को स्लो तो नहीं कर रही है। जो ईश्वर प्रदत्त इतना अद्भुत जीवन मिला है, क्या हम उसको लगातार खोने की ओर तो नहीं जा रहे हैं? जो प्राप्त करना है उस प्राप्त करने की अवस्था के अंदर ऐसे नकारात्मकता घर तो नहीं कर रही है और हमारी स्पीड स्लो तो नहीं कर रही है। आप किसी कामकाज को करने की ओर जाते हैं और कोई व्यक्ति रास्ते में टोक दे, ये कहे कि आप गलत जा रहे हैं, उस समय मन एक बार भटकाव से ग्रसित होता है। किंतु यदि भीतर ऐसी क्षमताएं उजागर हो जिसको आप एंटीवायरस के रूप में जोड़ सकते हैं कि जहां से हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, उस व्यक्ति ने कहा है उसको अनदेखा करेंगे, अपने कामकाज की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, उस व्यक्ति का जीवन में वेटेज कितना है वो देखेंगे और उसके बाद में ही हम यहाँ गतिमान होते चले जाएंगे। एंटीवायरस कभी भी ऐसी फाइल को नुकसान नहीं पहुंचाता जो वास्तविक स्तर के ऊपर बिल्कुल ठीक है और यहाँ कार्य में सहयोग दे रही है सिस्टम को, वरन ऐसी फाइल्स को ही दूर हटाता है जो वाकई में वायरस के रूप में है। तो इसी वजह से हम जब भी ध्यान की प्रक्रियाओं की ओर जाते हैं, हम जब भी खुद को स्थिर करने की ओर जाते हैं, हम अपनी क्षमताओं को आलस्य से दूर हटाकर विकसित करने वाले होते हैं, तो एक तरह से तथाकथित तौर पर अपने भीतर भी एक एंटीवायरस को इंस्टॉल कर चुके होते हैं जो हमारे फ्लो को बढ़ाने वाला होता है, जो हमारे कामकाज को तीव्रता देने वाला होता है, जो हमारे आनंद को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता। इसी वजह से भावनाएं संभावनाओं से जुड़े, प्रतिस्पर्धा खुद से जुड़े और वहीं कार्य करने की क्षमताएं कर्म के शीर्षस्थ आधार से जुड़ती चली जाए। जब ये चेष्टाएं जीवन के भीतर बढ़ती है तो व्यक्ति फिर रुकता और थकता नहीं है। इसी वजह से आपने सिस्टम में एंटीवायरस या फिर मोबाइल में एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करके रखा हुआ हो। एक बार भीतर की प्रक्रियाओं को भी जानने की आवश्यकता है कि क्या कुछ ऐसा ही भीतर भी आवश्यक है। यदि है तो फिर हम उसको विकसित कर सकते हैं, कहीं और से लेकर आने की
आवश्यकता नहीं है। खैर, ये तो एक व्यवहारिक दर्शन की बात रही। इसी के साथ में आप देखिएगा कि जब भी एकादश भाव के साथ में, यानी कि जो 11th हाउस की पोजीशन रहती है, जिसको हम अंतिम उपचय स्थान भी कहते हैं ज्योतिषीय भाषा में, जिसको हम सर्वांगीण लाभ के रूप में देखते हैं, तो वहाँ पर यदि राहु और केतु जैसे ग्रह जो कि छायावादी ग्रह हैं, पापी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, राहु जहाँ शनिदेववत फल करते हैं तो केतु वहीं पर मंगलवत फल करने वाले हो जाते हैं। जब ऐसे ग्रह एकादश भाव में होते हैं तो व्यक्ति के पुण्य फलों का उदय करने वाले होते हैं। सूर्यदेव प्रथम दृश्यमान ग्रह हैं और वहीं क्रूर ग्रह भी हैं, क्योंकि यहाँ एक तरह से प्रकाश भी देते हैं तो व्यक्ति को तपाते भी हैं। दोनों ही स्थितियाँ सूर्यदेव के साथ में चलती है। यहाँ से भी पुण्य फलों का जो संचार है वो होने वाला होता है। शनिदेव महान्यायाधिपति हैं और जब 11th हाउस में इनकी भी पोजीशन होगी, कुछ इसी तरह का फलाफल सम्मुख निकल कर आता है। जो व्यक्ति को अपने जीवन में न्याय प्रियता के आधार मिलने वाले होते हैं, एकादश भाव के शनिदेव के साथ में बहुत गहराई से जुड़कर निकल कर आने वाले होते हैं। यानी जिस समय जिस स्थिति की आवश्यकता है वो यहाँ प्राप्त होती चली जाती है। आप ये भी देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जब भी एकादश भाव में होंगे, कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले होंगे, किंतु व्यक्ति की क्षमताओं के अंदर वृद्धि करने वाले होंगे। 11th हाउस से जो 7th एस्पेक्ट जुपिटर का रहेगा वो 5th हाउस पर रहेगा और पंचम भाव पर इनकी दृष्टि व्यक्ति की क्षमताओं के साथ में जुड़ती है और पंचम का जो कारकत्व है वो भी देवगुरु बृहस्पति को ही प्राप्त है। तो इसी वजह से जो ज्ञान का एक तरह से अभ्युदय जीवन के भीतर होना चाहिए वो पंचम भाव के साथ में जुड़कर सम्मुख आने वाला होता है और साथ में ही गृहस्थ जीवन के साथ में सौम्यता लगातार बनी रहती है। सर्वांगीण लाभ क्या है? सिर्फ धन के साथ में जुड़ा हुआ सर्वांगीण लाभ नहीं है, क्योंकि धन भाव अलग है। 2nd हाउस की जो पोजीशन है वो धन भाव के साथ में चलती है, द्रव्येश भी हम उसको कहते हैं, किंतु 11th हाउस सर्वांगीण लाभ है। संतान सुख, संतान से सुख, भूमि सुख, भूमि से सुख, साथ ही साथ में सामाजिक स्तर के ऊपर जो सुख है वो भी लाभ है। गृहस्थ के साथ में जो ताना बना है वो भी सुखद आधार के साथ में चल रहा है, वो भी लाभ की श्रेणी के भीतर आने वाला होता है। आपको ईश्वर ने क्षमताएं सौंपी है, हुनर सौंपा है, आप उसके साथ में जुड़ रहे हैं जन कल्याण के लिए और स्व कल्याण के लिए, वो भी एक तरह से लाभ का प्रवर्तमान आधार है। तो इसी वजह से एकादश भाव में कौन सी ग्रही व्यवस्था मौजूद है, इसको एक बार जांचते और परखते हुए अपने कामकाज की ओर बेहद अच्छे से बढ़ना चाहिए और आध्यात्मिक चिंतन को किस तरह से इस प्रवृत्ति में जोड़ा जा सकता है, ये भी एक प्रमुख विचारशीलता का आधार यहाँ पर रहता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 28 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल रखने का प्रयास करेंगे। पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा आज शाम 4:43 तक कन्या राशि स्थान में रहेंगे और उसके बाद तुला राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। सूर्यदेव धनु राशि स्थान में ही आगमन कर रहे हैं और वहीं पर मंगलवार रहेगा। चित्रा नक्षत्रीय परिधि आधार यहाँ पर है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया स्वास्थ्य में जो छोटी छोटी बाधाएं कई बार सताने वाली होती हैं, उनसे आपको आज अधिक सावधान रहना चाहिए। कामकाजी जीवन के अंदर उत्साहित होकर चलने का प्रयास करें। निराशाएं जहां पर भी घर करने लगे, अपने अनुभवों के साथ में जुड़ के और अपने जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो हासिल हैं जीवन के, उनके साथ जुड़कर पुनः खुद को ऊर्जावान कीजिएगा। कोई भी यात्रा आकस्मिक स्तर के ऊपर सामने आ सकती है। यदि दोपहर के बाद में ऐसी यात्राओं की ओर बढ़ा जाता है तो अति उत्तम रहेगा। व्यापारिक जीवन में भी कोई निर्णायक स्तर की ओर बढ़ना है तो जब चंद्रमा अपनी स्थितियों को, राशि संचरण को परिवर्तित कर जाएंगे, उस समय आप बढ़ते हैं तो परिणामों में बेहतरी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश में बहुत अधिक संभल कर चलिएगा। वहीं वाणी पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप करते चले जाएं।
इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा, ये जो समय अंतराल सामने चल रहा है कहीं न कहीं अनिद्रा संबंधित समस्याओं को भी अब दूर हटाने वाला हो सकता है, जो पिछले 2 से 3 दिनों से बनी हुई थी। फाइनेंशियल बर्डन जो आपको परेशान कर रहे थे, वहाँ पर भी एक नियंत्रण लग सकता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जितना स्वयं को समझाइश के साथ में आप लेकर चलेंगे, उतना ही स्थिर इस दिवस को स्वयं के लिए आप करते चले जाएंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रथमतया जो यहाँ पर दोपहर तक का समय अंतराल है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो, व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए बड़े निर्णय हो और वहीं पर भाग्य का सहयोग हो, वो यहाँ आपको बेहतर तरीके से मिलता चला जा रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी, धनागमन बहुत अच्छे से यहाँ पर आपके लिए गतिमान। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो मानसिक संतुष्टि कामकाज के साथ में प्राप्त होनी चाहिए वो बहुत अच्छे से है। दोपहर के समय अंतराल के अंदर घर परिवार की ओर से कोई भी कार्य की स्थितियां सामने आती है, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में चल रहे हैं किंतु कोई भी ऐसी अवस्था हो, वहां पर भी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ में आप रहने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। और वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि रहेगी। दोपहर के बाद में स्वास्थ्य में आपको काफ़ी हद तक सावधान रहने की आवश्यकताएं बनी हुई है, ये एक निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो माता और पिता के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दुविधाएं बनी हुई थी, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में आप वहाँ पर भी काफ़ी हद तक सहजता को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता आपके सम्मुख है। मिथुन राशि, प्रथमतया अज्ञात भय से संबंधित जो स्थितियां पिछले 2 से 3 दिनों से परेशान कर रही थी, किसी भी कामकाज की ओर गए और वहां भय निकल कर आ गए। पहले संशय थे, संशय ने भय की शक्ल ली और आप डिस्टर्ब होते चले गए। ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से आपको यहाँ पर संभलने का प्रयास करना चाहिए। ये निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें, किंतु उसमें बहुत ज़्यादा खुद को जोड़ने का प्रयास नहीं करें। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर संतान पक्ष के साथ में आपका जो व्यवहारिक स्तर है वो बहुत अच्छे से जुड़ता चला जाएगा। छोटी छोटी बाधाएं परेशान करने वाली नहीं होंगी। यहाँ आपकी वाणी, आपका ज्ञान, आपका ओज, आपका कर्म, ये चारों ही स्तंभ जब साथ में हो तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर धारा प्रवाह तरीके से आप सफलता की ओर जा रहे हैं। साथ में ही भूमि संबंधित कार्यों में बड़े निर्णय लेने से आज आपको संभलना चाहिए। और वहीं पर जो आप अव्यवस्थित स्तर के ऊपर चल रहे थे कामकाज में, कभी कोई कार्य सामने आ रहा था, कभी किसी कार्य की ओर जाना हो रहा था, वहाँ पर भी आज आपके लिए काफ़ी हद तक सिमेट्रिकल अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके सामने रहेगा। और वहीं इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, कम्युनिकेशन के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज हो, यहाँ आपके लिए बेहतरी स्थापित होती हुई स्पष्ट तौर के ऊपर नजर आती है। भाग्य का सहयोग दोपहर के बाद मौजूद है। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन के अंदर कलीग्स का सहयोग आप यहाँ पूर्णतया स्थापित करने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना अति आवश्यक रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में विकास के क्रम बहुत अच्छे से आपके लिए बने हुए हैं। और इसी के साथ में किसी भी तरीके के व्यक्ति विशेष के साथ में आप कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, खर मास चल रहा है, एक बार आप प्लानिंग कर लीजिए, किंतु ये याद रखिए कि उस प्लानिंग के स्तर के आगे कहीं पर भी बढ़ना आपके लिए इतना हितगामी नहीं है। थोड़ा सा रुक कर चलें। और इसी के साथ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज से हटकर किसी अन्यत्र निवेश की विधा को भी आप यदि अपनाकर चलना चाहते हैं, ये दिवस बेहतर है। तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभावों को आज लीड फ्रॉम द फ्रंट के एग्जाम्पल के साथ में चलना होगा। और इसी के साथ में ऋण संबंधी किसी भी निर्णय को यदि यहाँ पर हासिल करते हुए चलना है तो निवेदन करेंगे कि जो शाम 4:43 के पहले का समय है, वहाँ ऐसे निर्णय ले लें। उसके बाद में आपको ऐसे निर्णय से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ये वो समय अंतराल है जो आपके लिए पारिवारिक जीवन के साथ में छोटे छोटे विद्रोह के स्वरूप लेकर आ सकता है। इसी वजह से आप यहाँ पर एग्रेसिवनेस की अप्रोच को पूर्णतया
अपने जीवन से दूर रख कर चलिएगा। आपको लगता है कि यहाँ पर तो हम कुछ कह ही बैठेंगे, तो उस जगह से दूर हो जाना ज़्यादा बेहतर है। इस एक बात को आप स्मृतियों में रखें आज। वहीं सिंह राशि के लिए यहाँ धनागमन में वृद्धि रहेगी, किंतु खर्चों की अधिकता भी बनी हुई है। स्वास्थ्य को लेकर जो माइग्रेन से संबंधित परेशानियां कई बार सताने वाली होती हैं, उनसे पूर्णतया संभलें। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर जिस डेवलपमेंट के बेस को आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि यदि किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा संबंधी स्थितियों की प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो उसको एक तरह से एग्जीक्यूशन की तरफ जो लेकर जाना होता है, यानी डेट फाइनल करनी होती है, कब जाएंगे, कैसे करेंगे, किस व्यक्ति विशेष के पास में जाएंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वो सब आज निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। इसी के साथ मेटल संबंधी कार्य के अंदर निवेश की प्रक्रियाएं आपके साथ में बेहतर रहेंगी। जो भी कार्य मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित बेस के साथ में होते हैं, यहाँ जो दोपहर तक का समय अंतराल रहेगा, बड़े निर्णय लेने के लिहाजा बेहतर है। मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, यानी कि जितना आप लोगों के ऊपर आश्रित रहते हैं, उससे कहीं अधिक मशीनों के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो यहाँ ये याद रखिएगा कि एक बार उनको बहुत अच्छे से प्रॉपर बेस पर चेक करवाना जरूरी रहेगा। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थितियों के साथ में एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ सम्मुख निकल कर आती है, वो ये है कि आपके लिए यहाँ पर जो आर्थिक स्तर के ऊपर वृद्धि के सरोकार बनने चाहिए, वो दोपहर के अंतराल तक बहुत बेहतर तरीके से प्रस्फुटित होकर साथ में चल रहे हैं। ये जो समय विशेष आपके लिए रहेगा, आपकी कार्य योजनाओं के अंदर एक नवीनता लेकर आने वाला हो सकता है। यहीं से आपको जो कामकाज में नयापन देखना होता है और जहां थोड़ी सी रिस्क भी इन्वॉल्व होती है, तो क्षेत्र विशेष की ओर आप बढ़ सकते हैं। दोपहर के बाद का समय अंतराल यहाँ आपके लिए वाणी से संबंधित कामकाज में अलग तरीके का ओज देने वाला होगा। किसी व्यक्ति विशेष को आप लंबे समय से कन्विंस करना चाह रहे थे, किंतु उसके बेस ही नहीं बन पा रहे थे। ये समय वहाँ आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देता चला जा रहा है। ये निवेदन करेंगे आपसे कि संतान पक्ष को समझाने के तरीकों में परिवर्तन के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा, और इसी के साथ में जो मानसिक सुख की स्थितियाँ प्राप्त होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर आपके कर्म के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना है, उस लिहाजा भी आप गमनशील यहाँ पर हो सकते हैं। ये याद रखें कि जो यहाँ नवीन वर्ष की शुरुआत बिल्कुल पास में है, हम किसी भी संकल्प को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, अभी से पूरी ही डिटर्मिनेशन के साथ में उसको भीतर तक दोहराते चले जाएं, ये ज़रूर हम खुद के साथ जोड़ें। वहीं इस यात्रा को तुला राशि के साथ में हम जोड़ें, तो आप ये देखिएगा कि जो दोपहर के बाद का समय अंतराल रहेगा, वो आपके लिए आत्मविश्वास से लबरेज होने वाला होगा। जहां दूसरे लोग थकावट के साथ में हैं, रुकावट महसूस कर रहे हैं, आप अपनी एक अलग तरावट के साथ चल रहे हैं। यह आधारभूत स्तर जो है आपके साथ में व्यवस्थित तौर पर बना हुआ, कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपकी रुचि आपको एक नया आयाम दे सकती है। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। यदि आपका रूटीन स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में शुरुआती 2 घंटों के साथ में चलता है, तो आप पूरे ही दिन के अंदर उस ऊर्जा को अपने लिए महसूस करते चले जाएंगे। तुला राशि के जातकों के लिए विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आज बेहतरी बनी हुई है। जहां पर भी आपने अपने कर्म की खटखटाहट दी, वहाँ से बेहतर परिणामों की अपेक्षा करके आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। इस बात पर आपको गौर करना चाहिए कि जो शारीरिक स्तर के ऊपर दुविधाएं आप महसूस कर रहे थे, और वो किसी भी गंभीर स्तर के साथ में नहीं, आपको भी मालूम है, जिसको रेगुलर बेस के एक्सरसाइज के द्वारा, मॉर्निंग वॉक के द्वारा दूर किया जा सकता है। सिर्फ एक तरह से फिजिकल स्टिफनेस है, तो उसको दूर हटाने के लिए हम किस तरह की प्रक्रियाओं के साथ में चलेंगे, ये निर्णय अपने साथ आप रखने का प्रयास जरूर करें। वहां आपकी संकल्प शक्ति की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये पूरा ही दिवस विशेष जो रहेगा, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के लिहाजा काफी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। क्षमताएं अपने पूरे ही उफान के ऊपर है, इसी वजह से आप अपने कर्म को एक अलग धार देते हुए चलते चले जाइएगा। यहाँ पर आप अपनी ऊर्जा को किसी भी व्यक्ति विशेष तक पहुँचाते हैं, जो आपकी टीम का हिस्सा है, जो आपके कामकाज का एक बड़ा हिस्सेदार है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं।
तो वहाँ से भी आप एक तरह से बेहतर परिणामों की गुंजाइशों को साथ में जोड़ने वाले होंगे। खान पान संबंधी कार्य के साथ में आपका यदि हस्तक्षेप रहा है, ये दिवस विशेष आपको बेहतरी देने वाला हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी परिवर्तन आकस्मिक स्तर के ऊपर सामने आता है तो खुद को न तो बहुत अधिक ऊर्जावान करना है और न ही खुद को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ में लेकर चलना है। नहीं ये सोचना है कि अब क्या करेंगे, पहले खुद को स्थिर करें, निर्णय की गहराई को अपने सामने लेकर आएं, उसकी पूरे तरीके से स्थितियों को समझें, उसके बाद निर्णय लेने की ओर जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभावों को नए अनुभव मिल सकते हैं। दोपहर के अंतराल में निर्णायक कार्यों के समय अपनी प्रेजेंस को आप वहां पर एस्टेब्लिश ज़रूर करके रखें। किसी डील को फाइनलाइज करना है, आपने 90% तक उसको पूर्ण कर लिया है, अब आप 10% अपने कलीग्स के भरोसे या किसी और व्यक्ति विशेष के भरोसे छोड़ देते हैं। ऐसी गफलतों से यहाँ बचने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। और इसी के साथ किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में कई बार जो मन मुटाव निकल कर आते हैं उनसे दूर रहना भी अतीव आवश्यक रहेगा। वहीं धनु राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जिस सहजता की आवश्यकता आपको थी वो आज आपके साथ में है। कामकाज के साथ में जो कई बार फ्रस्ट्रेशन निकल कर आने वाली होती है वो दूर दूर तक भी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को यहाँ आप अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयास करते चले जाएं। सर्वांगीण लाभ के सिरों के अंदर पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि आपके साथ में रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आपका कामकाज एक मानसिक संतुष्टि आपको दे रहा है, जहां लोगों के कंपैरिजन से आप मुक्त हैं। और वही मंगलवार के इस दिवस विशेष के अंदर हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और किसी भी यात्रा की ओर जाना भी आपके लिए यहाँ सुखद कहा जा सकता है। इस बात पर और गहराई से मंथन करते हुए चलिएगा कि पुनः आपको यदि शिक्षा की ओर जाना है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की ओर लंबे समय के बाद में पुनः आप सक्रिय होना चाहते हैं, उस लिहाजा किस तरह से अपनी अप्रोच को आप यहाँ पर लेकर चलने वाले होंगे, क्या किसी रिदम को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, ये सारे ही निर्णय अपने साथ आप जोड़ने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर जो भी कामकाज आप हाथ में लें उसकी जब तक पूर्णता नहीं हो जाती है तब तक अपनी प्रेजेंस को वहाँ एस्टेब्लिश आप ज़रूर करके रखने वाले हों। मकर राशि के लिए भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर प्राप्त है। साथ ही साथ में यात्राएं बेनिफिट की ओर लेकर जा रही हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, आपको ज़बरदस्ती उसमें शुमार किया जा रहा है। स्पष्ट शब्दों के साथ में हिदायत देने की आवश्यकता रहती है कि हम कर्मशील हैं, हम ऐसी सारी ही बातों में विश्वास नहीं रखते, आप ज़बरदस्ती हमको इस तरह से संलग्न करेंगे तो जवाब सुनेंगे। ये स्पष्टता जब व्यक्ति रखता है तो खुद को एक तरह से निर्भीक आधार के साथ में लेकर चलने वाला होता है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यह तीव्रता आपके साथ बहुत अच्छे से स्थापित रह रही है। आप आईटी फील्ड संबंधी कामकाज के साथ में है, किसी नए प्रोजेक्ट की ओर आप जाना चाहते हैं, किसी क्लाइंट के साथ में डील करने के अंदर अभी तक आपको कुछ न कुछ परेशानियों से सरोबार आधार मिल रहे थे, उनसे कैसे पार पाएंगे, ये योजना बनाना कार्य के पहले और कार्य के समय उसको एक तरह से एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर आना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन है। लेखन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिवस विशेष काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। और वहीं पर यहाँ आप गृहस्थ के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत कर चुके, अब लग रहा है कि निर्णय गलत हो चुका है, आप रिएक्टिव हो रहे हैं बारंबार, किस तरह से प्लानिंग को चेंज करेंगे, किस तरह से हम अपने मूड को यहाँ पर रेक्टिफाई करके चलने वाले होंगे, ये समझना बेहद आवश्यक रहेगा। वहीं कुंभ राशि के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर व्यवस्थित बेहतरी निकल कर आ सकती है। साथ ही साथ में यहाँ अज्ञात भय से संबंधित स्थितियाँ जो परेशान कर रही थी, दोपहर के बाद में उनके साथ कमी आने वाली होगी। आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर खुद को किसी भी नई स्थिति के साथ में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आसानी से गतिमान होने वाले हो सकते हैं। ये वो ही समय अंतराल है जो आपके लिए धनागमन की संभावनाओं को
यहाँ पर संकेतों के माध्यम से बढ़ाने वाला होगा। भले ही आज वो बेनिफिट नहीं मिले, किंतु संकेत यहाँ स्पष्ट तौर पर मुखर रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, जबरदस्ती के परोसे जा रहे मानसिक तनाव की स्थितियों से मुक्त रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर जो गृहस्थ के साथ में तनाव चल रहे थे, उनको सॉर्ट आउट करने में किसी भी तरीके की तल्ख भाषा का इस्तेमाल करने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। वायु जनित विकारों से सावधान रहिएगा, जैसा हमने पिछले दिन भी कहा था। हालांकि दोपहर के बाद में रिलीफ की उम्मीद रहेगी। और वहीं किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज़ की अप्रोच को यहाँ पर अपनाने से बचना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। वहीं मीन राशि के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर श्रेष्ठतम आधार जो निर्मित होने चाहिए वो यहाँ साथ में बने रहने वाले होंगे। आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि शुमार रहने वाली है। साथ ही साथ में आप किसी से भी डिटैच फील कर रहे थे, एक बार समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से ऐसी स्थितियां हैं। वो व्यक्ति अपना है और ऐसी भावनाएं ठीक नहीं है, किस तरह से उनको दूर करेंगे और पुनः हम जुड़ाव की ओर चलने वाले होंगे। ये एक बात आप स्मृतियों में रखें। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि धनागमन के जो स्तर है उसमें वृद्धिशालिता के आधार यहाँ स्पष्ट तौर पर बने रहने वाले जब हों तो हम अपने लिए किसी भी तरीके के ईगो की पोजीशन को एस्टेब्लिश नहीं करें, लोगों को और अधिक साथ में लेकर चलने का प्रयास करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये दिवस यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आने वाला होगा, जहाँ से जुड़ के आप और बेहतर परिणामों की आशा और अपेक्षा करते चले जाएंगे। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। माता पिता और भाइयों और मित्रों के साथ में कोई भी बात हुई है तो उसको किस तरह से सुलझाने की ओर जाएंगे, ये एक पोजीशन आप लेकर चलें। दोपहर के समय अंतराल के बाद में कुछ ऐसे कार्य सामने निकल कर आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी दूर दूर तक भी डिसाइड नहीं है, वहाँ से भी संभल कर चलना अतीव आवश्यक आपके लिए रहना ज़रूरी। यहाँ संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना आपके लिए हितकामी रहेगा। किसी भी कार्य को आज से कल पर टालने से पूर्णतया आप बचिएगा, ये भी एक निवेदन आपसे हम करेंगे। तो ये था 28 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।